हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटना चक्र सीरीज। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्या अपने बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। और उसका ये नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स आप जो है कि प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी घटना चक्र ऑलरेडी कवर हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विद दिस, विदाउट फर्दर डिले, हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एंड आपको पता है डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहेगा। ये मैं यहाँ से चैप्टर से तो आपको पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे एक एक्टिव रिकॉल सीट है कि आपको थोड़ा लास्ट मिनट रिवीजन करने हो तो इस सीट से आप जो है कि वर्ड बाय वर्ड किसका क्या रोल है ये यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो ये विदाउट फर्दर डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एज द चैप्टर सेज, इट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ये ह्यूमन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉर सस्टेनेबल या सस्टेन करने के लिए, लाइफ करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है फूड एंड वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर दी सोर्स ऑफ योर एनर्जी। जैसे हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें बॉडी को वर्क करने के लिए हमारा फ्यूल क्या है, फूड एंड वाटर होता है जो हमारी एनर्जी को सस्टेन करता है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे हम मेनली फूड इनटेक की बात करते हैं। और बाकी थोड़ा सा इसका छोटा सा पार्ट है वाटर इनटेक का, जो हमारी किडनी ऑलरेडी फंक्शन कर लेती है, तो वो ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं पड़ता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और यह डाइजेशन का सबसे जो है लिटरल मीनिंग क्या है, इट इज़ नथिंग एल्स बट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, सो दे कैन बी ऑब्जर्व इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। मीन्स हमारे जो है कि कोई भी डाइजेशन की डेफिनेशन पूछे आपसे तो कह देंगे कि जो भी हम फूड खा रहे हैं, फूड पार्टिकल जो हमारे लार्ज चंक पे रहते हैं, उनको स्मॉलर जो है कि हम जो लार्जली इनसॉल्युबल फूड है, इसको स्मॉलर चंक्स ऑफ वाटर सॉल्युबल फूड में कर हम ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो ऑब्जर्व हो सके। मीन्स जो है कि इसकी सोखन क्षमता बढ़ सके, कहाँ पे, हमारे वाटरी प्लाज्मा में। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में इसका जो है कि रोल आ सके। देन इसके बाद जो है कि डाइजेशन क्या है, फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म है दैट ऑफन डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस। यहाँ पे दो प्रोसेस कौन से हैं, पहला है आपका, मीन्स यहाँ पे जो फूड ब्रोकन होता है, पहला है आपका मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक। सेकंड इज योर केमिकल डाइजेशन। अब ये दो डाइजेशन क्या है, एज द वर्ड कॉन्स, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, आपका फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होगा, लार्ज पीसेज इनटू स्मॉलर पीसेज, और डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करेंगे। एंड केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एंजाइम को ब्रेक डाउन करेगा, एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे फूड इनटू दी स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट बॉडी कैन यूज। मीन्स जो हमारा ऑब्जर्प्शन है, ऑब्जर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है, जब पढ़ेंगे अभी विली भी पढ़ेंगे, आपने जो है कि बचपन में जब ये चैप्टर पढ़ते थे विली विली, तो ये विली जो है कि ऑब्जर्व करेगा यहाँ से न्यूट्रिएंट्स। तो इसका काम जो है कि केमिकल डाइजेशन से है। आपने बहुत सारे अपने एसिड्स पढ़े होंगे, जिसको हम लोग जो है कि नाम देते हैं, जैसे आपका पेप्सिन हो गया, ठीक, रेनिन हो गया, एंड अदर एसिड जो है कि स्टमक में आते हैं, HCl हो गया या एमाइलेस हो गया, ठीक। इनके रोल जो है कि आपको पता रहना चाहिए। एमाइलेस हो गया एंड अदर, अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो ट्रिप्सिन हो गया, ठीक। और क्या होता है, लिप्लेस होता है ना, न्यूक्लियस होता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पेनक्रिया में पाए जाते हैं। अदर जो है कि डाइजेशन जो होते हैं हमारे जो यूज़ होते हैं लार्जर इंटेस्टाइन में, जिसे हम इल्यूम कहते हैं, आगे आएगा। तो इसमें आपके एप्सिन हो गया, ठीक। ये सारे जो है कि आपको याद रहने चाहिए, ठीक। माल्टेज हो गया, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सब केमिकल डाइजेशन के मीन्स एंजाइम्स है और केमिकल्स हैं जो हमारे फर्दर डाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो आई होप इतनी बात जो है कि डाइजेशन की बेसिक सी चीज़ आपको पता चली होगी। इस बेसिक सी चीज़ के बारे में जब करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि कंसिस्ट करता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, सॉरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल कैनाल होती है, ट्रैक्ट मीन्स इंटेस्टाइन। देन इसके बाद डाइजेशन आपका टंग, स्लाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब जो है कि आपको इमेज के थ्रू समझा दूंगा। ये हमारा एक एलिमेंट्री सिस्टम है। अब बिफोर गोइंग टू दैट मेन प्रोसेस, मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि फ्लो चार्ट, हमने जो है कि माउथ से एंट्री फूड कराया, फिर वहाँ पे दो चीज़ें होती थी, है ना, ओसोफेगस से फूड जाने से पहले फिनरेक्स आता है जो फूड को प्रिवेंट करेगा, ठीक। एक एपिग्लोटिस आता है जो एयर को प्रिवेंट करेगा। तो ये सब कुछ कॉमन सा एक मैं फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो है कि हम ये सब पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो लेट्स सी। एक तो ये बेसिक सा डायग्राम है, थोड़ा आपको ब्लरी दिख रहा होगा ड्यू टू द PDF। सॉरी गाइज, यहाँ पे PDF की वजह से ब्लरी दिख रहा होगा, पर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये थोड़ा क्लियर डायग्राम होगा। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ठीक।
क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके साथ-साथ जैसे माउथ है तो माउथ में जैसे यहाँ सलाइवा लिखा है, ठीक? और यहाँ पे कौन-सा एक एंजाइम है आपका, लेट मी सी क्लियरली, ये है एंजाइम यस प्लैटिन। यहाँ पे प्लैटिन एंजाइम है और सलाइवरी एंजाइम माउथ में रिलीज़ होगा। देन ओसोफेगस है जिसमें क्या होगा, फूड पासेस फ्रॉम द फिनरेक्स, यहाँ पे फ्रेनरेक्स है जो टू स्टमक जो है कि पास होगा। फिर यहाँ पे जैसे डायफ्राम का रोल क्या है, तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में यहाँ पे एयर जो है कि पुल अप और बढ़ती है, तो ये डायफ्राम, इसका ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। फिर गॉल ब्लैडर है जो एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करेगा, स्टोरेज ऑफ द बाइल, जो बाइल एसिड जूस होता है उसको जो ही करता है। लीवर का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ द बाइल, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ठीक। सिंथेसिस ऑफ यूरिया करेगा, पेनक्रियाज करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जो है कि रिलीज करता है। स्टमक में क्या होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन यहाँ टेक प्लेस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर मीन्स यहाँ पे विली विली प्रेजेंट है। और फिर जो है कि लास्टली आपका रेक्टम, एनएस जो है कि रेक्टम में यहाँ पे फूड वेस्ट स्टोर होता है और रेक्टम से आपके जो भी फेसिस रहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो भी आपका फूड वेस्ट होता है आप उसको रेगुलरली बेसिस पर डिस्चार्ज कर देते हैं। देन इस कॉमन सा डायग्राम हो गया। लेट्स मूव टू दी वट पार्ट। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा क्लियर डायग्राम मैंने लगा रखा है, इसमें लेबलिंग नहीं है, बस ये आपका मेन जो है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन लेबलिंग पार्ट है, इनको आप जो है कि याद रख सकते हैं। विद दैट आई एम शोइंग, मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ ऐड किया था, इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है गाइस। यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट जो है डाइजेशन प्रोसेस का, तो देखिए क्या होगा, फूड इंजेशन, ठीक। या कॉमन से डायग्राम तो यहाँ कहीं बनाने को आएगा नहीं, अगर मैं जो डायग्राम बनाने का हूँ तो कोई बस हल्का सा बस एक सेमी सर्कल मशरूम ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे माउथ बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे शोल्डर्स बना दीजिए, यहाँ हैंड्स हो गए ऐसे, ठीक। और ऐसे करके एक कॉमन सा डायग्राम आप जो है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन डायग्राम। इसमें यहाँ लीवर बना दीजिए, ठीक, यहाँ पे थोड़ा पेनक्रियाज वेनक्रियाज बना दीजिए, और ये इंटेस्टाइन होगी लार्ज वाली, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बना के आप रेक्टम दिखा सकते हैं। बहुत ही गंदा डायग्राम बना है, बट मैं थोड़ा आपको सस्टेन करने के लिए कि इमेजिन माइंड में आपके होते रहे, दैट्स वाई ये रनिंग डायग्राम आपको दिखाया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है, फूड इंजेशन माउथ से होगा, ठीक। माउथ से होगा जहाँ पे टीथ, टंग, सलाइवा और माल्टेस तीनों रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे फिनरेक्स प्लस आपका एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस जो है रोल प्ले करेगा। स्पेलिंग जो है कि भी मैं करेक्ट बता दूंगा आपको, ठीक। यहाँ पे फिनरेक्स और एपिग्लॉटिस जो है प्रिवेंशन ऑफ द एयर और फूड को जो है कि सही ट्रैक्ट मीन्स सही जो पाइप होती है उसमें डालने की काम करता है। फिर यहाँ पे इसोफेगस में आ जाता है, जहाँ से हमारा फूड का जो है कि मेन पासेज जाता है स्टमक में, जहाँ पे प्रोटीन और पेप्सिन पेप्टाइड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, मीन्स यहाँ पे एचसीएल और पेप्सिन वर्क करेगा। फिर यहाँ से आपका डेवलम मीन्स आपके इंटेस्टाइन की तरफ फूड बढ़ता है, बाइल जो है कि फैट एलिमिनेशन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिप्लेस, जिनका अलग अलग फंक्शन है पढ़ लिया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होगा, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट जो है कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में जाता है, यहाँ पे इनका कन्वर्जन होता है। विली करता है आपका न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन, है ना, ठीक। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। देन फाइनली रेक्टम में आपका फेसिस स्टोर होता है, और यहाँ से एनएस से डिफिकेट कर देते हैं आप लोग एक्स्ट्रा फूड वेस्ट। तो ये बेसिक सा जो है कि आई होप फ्लो चार्ट याद रखेंगे। और इसके बाद जो है कि नोट्स में ये बनाए आपके जो है कि डाइजेस्टिव एंजाइम है या ग्लैंड्स जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेटलिन हो गए, मैंने बताया सबसे ऊपर रिप्रेजेंट रहता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिप्लेस, एमाइलेस, माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रोज। ये कहाँ सोर्स है उसका, क्या सब्ट्रैक्ट है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज़ है। तो ये क्या है, हैशटैग आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको जो है कि हैशटैग आप रेक्टिफिकेशन करके याद करेंगे। इसी तरीके से ये सब जो है कि लिखा हुआ है, ये सब आप एक्टिव रिकॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको डायग्राम से थोड़ा सस्टेन करना हो तो फिगर्स लगा रखी है मैंने, यू कैन गो थ्रू इट। और यहाँ पे हमारा एक और चीज़ होगा, लेट मी शो यू, एक और टेबल होगा जहाँ पे आपके कुछ इम्पोर्टेंट, आई थिंक वही टेबल था। अब आते हैं सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डाइजेशन इन दी माउथ, अब डाइजेशन इन दी माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है क्या प्ले, आपका सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, वाटरी और यूजुअली समवट फॉर दी सब्सटेंस होता है, जो कि माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। तो सलाइवा कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड से आता है, जो फूड को स्मूथ बनाने में, मीन्स जो हमारा ब्रेक डाउन ऑफ द फूड चल रहा है उसको स्मूथ बनाने में सलाइवा काम आएगा, ठीक। ये याद रखेंगे। यहाँ पे ह्यूमन सलाइवा कंसिस्ट करता है 99.5% ऑफ द वाटर, प्लस जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, डब्ल्यूबीसी, एपिथियल सेल्स होते हैं जो हमारे डीएनए से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तभी आप देखें कोई क्राइम होता है तो आपने जो फूड खाया होगा उससे भी बताया जा सकता है कि ये आपके माउथ से एंटर किया है कि नहीं। ये सब जो है कि हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब चीज़ें चेक होती हैं, तो ये थोड़ा आप इस ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पे एंजाइम जो है कि आपका कौन सा पिटियन जो है कि एमाइलेज या लिपलेज जो है कि काम करता है। और यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं कौन से, आईजीए और लाइजोजाइम्स जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। देन देखिए तो यहाँ पे सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है हेल्दी पर्सन में, डे बाय डे की रेंज है। तो रेंज में भी कभी पूछे तो 0.75 से 1.5 लीटर तक जो है कि ये आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जितना भी हम खाना खाएं हेल्दी पर्सन में। ठीक, फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा जो है कि आपका मॉइस्चनिंग ऑफ फ्लूइड ये सब करता है, और ये इनका जो है कि मैंने रोल बता दिया। ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च, माल्टोज और डेक्सट्रिन में। एमाइलेज जो प्रोटीन है आपका, जिसे पेक्लिन भी कहते हैं, वो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे लाइजोसोम हाइड्रोलाइज जो है वो सेल का क्या करते हैं, बैक्टीरिया रिजल्टिंग टू देयर किलिंग। तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। और इन ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ये एक जो है कि हैशटैग मेंस की लाइन है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मे बी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम लोग क्योंकि ऑसोफेगस या ईसोफेगस कह लीजिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, गलेट और दी फूड पाइप। गलेट ऑफ द फूड पाइप कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, कनेक्ट करता है माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। बाकी देखें तो यहाँ से फूड सॉलो होता है और जो है कि आपके जो है कि सीधे स्टमक में ट्रैवल करता है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन इन दी स्टमक जो है कि बिगिन होता है। कैसे होता है, यहाँ पे जो भी आपका मस्कुलर सैक है दैट लाइज बिटवीन दी ऑसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन दी अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब ऊपर का जो पेट का पार्ट होता है, वहाँ पे जो है कि आते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, यहाँ पे मस्कुलर वॉल है, उसमें जो है कि आपका एसिड वर्क करेगा कौन सा, ये थोड़ा सा थियोरिटिकल लिखा है एज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एचसीएल जो है कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा आपके एसिडिक मीडियम टू द फूड फॉर दिस डाइजेशन। बैक्टीरिया को यहाँ पे मार देगा क्योंकि एचसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही आपका लो कंसंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे। फिर यहाँ पे एक्टाइव क्या कर देगा ये, यहाँ पे बैक्टीरिया मारने के बाद यहाँ ये एक्टिवेट कर देगा एंजाइम को, पेप्सिन और रेनिन को। ठीक, ये अपना काम शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर यहाँ पे म्यूसिन का रोल आता है। म्यूसिन क्या है, ग्लाइको प्रोटीन है। ठीक, यहाँ पे ग्लाइसो प्रोटीन है, ये याद रखेंगे। म्यूसिन इज द ग्लाइसो प्रोटीन, एक फॉर्म करता है थिन लेयर ओवर दी इंटरनल लेयर ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज बाय द एचसीएल। तो मीन्स ये जो स्टमक है आपका, स्टमक में जब फूड आया और एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक म्यूसिन जो है कि यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है स्टमक में, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी इस एचसीएल से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर है, तो हमारा ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो एचसीएल से हमें प्रिवेंट करता है, ये याद रखेंगे। बाकी पेप्सिन, रेनिंग और लिपलेस का जो है कि आप फंक्शन याद रख लेंगे क्या होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये दोनों। ठीक, प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में जो है कि ब्रेक डाउन कर देंगे। रिप्लेस क्या करता है, फैट को ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर लीवर का काम आता है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ये याद रखेंगे। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल ऑर्गन है बहुत सारे फंक्शन में, जिसका काम है आपका मेकिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे आपका हाथ कट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है कि यहीं पे जो है कि सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोन सिंथेसिस हो गया, बाइल प्रोडक्शन हो गया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया यूरिया और ब्रेक डाउन ऑफ दी आरबीसीज। तो यहाँ पे ये इतने सारे फंक्शन किसके हैं, लीवर के हैं। सेम अप्लाई फॉर द बाइल, बाइल जूस होता है जिसमें आप देखेंगे तो कंपोजिशन ये है कि हेप्टाइट बाइल जो है कि 95% ऑफ वाटर, 0.5 बाइल जूस आपका बाइल सॉल्ट से होता है, 0 पॉइंट जो है कि बिलीरियम, और 0.5% जो है कि फैट होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और ये सब चीज़ें होती हैं। और हेल्दी प्रोडक्शन ह्यूमन का एडल्ट में कितना होता है, 800 ml से 1000 ml, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर जो है कि आप कह सकते हैं बाइल जूस इतना प्रोड्यूस हो सकता है। देन विद दैट यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरीके से आपके पेनक्रियाज रहेगा। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक, ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने ऊपर बताया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फर्स्ट लार्जेस्ट जस्ट अभी ऊपर कवर किया है। ठीक, फिर बाकी यहाँ पे क्या है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट में एक मेन ऑर्गन है। जो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम तब आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिक्रेशन ऑफ बहुत सारे हार्मोन्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये देखने को मिलेगा आपको। फिर आपको ये पेनक्रियाटिक जूस आ गए। इन जूस का रोल हमेशा याद रखना है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इन जूस को आपको याद रखना है, जो भी ये पेनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं, आपका एमाइलेस हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लिपलेस, एल्टेस, निकलेस, इनके सारे रूल याद रखने हैं। बाकी ये लाइन लिखिए, इसको पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। सेम गोज विद दी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे इसका लेंथ याद रख सकते हैं, 6.7 टू 7.6 मीटर है, जो कि 22 से 25 फीट लॉन्ग है। ठीक, यहाँ पे और क्या याद रखना है आपका,
कि ये सक्सेसिव रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिस्टिंग्विश करता है क्या, ड्यूडेनम, जेनुनम, इलियम। अब ये देखिए इलियम ही है, ये लास्ट पार्ट जहाँ पे आपको डाइजेशन देखने को मिलता है किसका, यहाँ जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एलिमेंट्री जो हमारी बड़ी वाली इंटेस्टाइन है उसको जो है कि सेपरेट करते हैं। तो ये 3 सक्सेसिव रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इनका देखिए फर्स्ट जो है कि आपका ड्यूडेनम में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एडजेसेंट टू द स्टमक, ये स्टमक के पास होती हैं। और यहाँ क्या होता है, डक्ट्स फ्रॉम द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, यहाँ पे एंटर करता है ड्यूडियम टू प्रोवाइड द जूसेस दैट न्यूट्रलाइज एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एंड हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ये जो है कि पहला प्रोसेस है जहाँ पे ड्यूडेनम में आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि यहाँ स्टमक से जो एसिड वाला फूड आया था उसको न्यूट्रलाइज। देखिए यहाँ पे एक इमेज लगी होगी, लेट मी शो यू दैट इमेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फूड है, ये स्टमक में एंटर किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, खूब चर्निंग वर्निंग हो रही है, एससीएल जूस है, ये यहाँ से स्मॉल डक्ट से जो है कि इंटेस्टाइन में जो है कि कनेक्ट हो रहा है। बाकी यहाँ देखेंगे तो ये गैस्ट्रिक जूस का एक डायग्राम लगा रखा है कि यहाँ पे हार्मोन रिलीज हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, इसको एक बार पढ़ लेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। तो यहाँ पे ऊपर ही वो डायग्राम था, लेट मी शो यू। ठीक, अब यहीं से जो है कि आपका चर्निंग वर्निंग होके फूड ब्रेक होके आपका इंटेस्टाइन में आएगा। तो इंटेस्टाइन में वहाँ पे यहाँ पे इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ड्यूटरम का पहला काम आएगा न्यूट्रलाइज करके फूड को यूटिलाइज करना। तो आई होप थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। साइंस देखिए क्या है, बेसिकली आपका इमेजिनेशन है, जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतने अच्छे से ये चीज़ें कवर होंगी। फिर देन यहाँ पे पहला पार्ट हो गया हमारा। फिर जेजुनम में क्या होता है, सेकंड पार्ट है आपका जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वंस एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंट्रोकाइट्स और स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव बीन प्रीवियसली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स इन द ड्यूडेनम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वंस ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एंथ्रोपैटिक सर्कुलेशन एंड एंटर द लीवर वेयर ब्लड इज प्रोसेस्ड। यहाँ पे जो ब्लड फॉर्मेशन है वहाँ पे ब्लड में प्रोसेस होगा, जो मैंने बताया ब्लड प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स जाने हैं या नया ब्लड फॉर्मेशन होना है, तो यहाँ पे ये काम जो है कि अपना जेजुनम में टेक प्लेस करने लगेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व दी मैग्नीशियम ऑब्जॉर्प्शन, यही होता है। अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम कहाँ पे ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो ये सेकेंड स्टेट में हो रहा है, किसमें, जेजुनम में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है क्या, एक ड्यूडेनम, जेजुनम और तीसरा इलियम। यहाँ पे सेकंड जो स्टेज है, यहाँ पे मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, आई होप इसको याद रखेंगे। जेजुनम में मैंने मार्क भी कर दिया है कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑब्जर्व होगा, एब्जॉर्ब होगा, ऑब्जर्व तो वो देखना होता है, एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। डाइजेशन जो है कि इलियम में अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी म्यूकस और सिक्रेशन ये सब होता है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ट्रिप्सिन है, लिपलेस है, माल्टेस है, सुक्रोस है और क्या है, न्यूक्लियोटिडेस है। तो ये क्या करते हैं, इनको याद रखिए। ट्रिप्सिन जो है कि आपका ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स इनटू अमीनो एसिड्स, जो हमारे पेप्टोन सिंथेसिस में काम आएंगे। लिपलेस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोल में। माल्टेस जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कर देगा। ठीक, यहाँ पे सुक्रोज जो है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कर देगा। और न्यूक्लियोटाइड क्या कर देगा, आपका न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन, बेस और शुगर इन सब में करके हमारे फूड का एक प्रोसेस कंप्लीट वो करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया, डाइजेशन का कंप्लीट हो चुका है। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड जो है किया जाता है विली में, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे नथिंग एल्स लिखा हुआ है, सेम जो है कि यहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की बात है। छोटा सा जो है कि आप पढ़ेंगे, इसको कुछ समझने लायक है नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पे है आपका सेसियम ऑफ वर्मीफ्रॉम्स अपेंडिक्स, ये क्या करता है, फिंगर लाइक जो है कि आपका ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कनेक्टेड है सिस्टम से, जो कि पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉलन लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू अब्जॉर्ब द फ्लूइड्स एंड द सॉल्ट्स रिमेन आफ्टर द कंप्लीट इंटेस्टाइनल डाइजेशन को जो है कि ऑब्जर्व करने के बाद जो भी पानी और जो फूड रह गया है, फूड का सॉल्ट रह गया है, वो इस स्टेज में जो है कि आपका एब्जॉर्ब हो जाता है इस अपेंडिक्स में आके। और विद दिस हमारा डाइजेस्टिव जो है कि पूरा हो जाता है। और फिर ये फाइनली मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक स्टेज छूटा हुआ है, इसको जो है कि रिकॉल करने के लिए, ये सब देखिए रिकॉल करने के लिए, जैसे पेनक्रियाज में लिखा हुआ है, ये मिक्स ग्लैंड है जहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। ठीक, इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं, अगर ये है आपकी रिकॉल सीट, इसको जो है कि रिकॉल करने के लिए यूज़ कीजिएगा, तो चीज़ें जो है कि ईजी लगेंगी आपको। फिर यहाँ पे आता है क्या, एक जो लास्ट पार्ट बचा है, यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फाइनल डाइजेशन हो चुका है। और फिर एंजाइम जो है कि बेसिकली प्रोटीन है आपका, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाइमेज है जो कि कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल और इट अकर्स इन द ईस्ट। तो यहाँ पे एंजाइम के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा है।
विद दिस हमारा ये पार्ट जो है कि क्या थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब इसके जल्दी से जो भी क्वेश्चंस हैं इनको कवर अप किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन, कहाँ पे टेक प्लेस करता है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस करता है, जिसमें मैंने आपको तीन पार्ट बताया, कौन से? ड्यूडम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे इन तीन पार्ट में हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस करता है, तो इसको याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे 20 फीट लॉन्ग भी बताया जाता है। ये हमारा क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय यूजिंग एंजाइम रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज, बाइल फ्रॉम द लीवर। तो ये याद रखना है कौन सा जूस कहाँ से रिलीज हो रहा है। पेनक्रियाज की बात करें तो यहाँ पे 5 तरह के मैंने आपको जूस बताए हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। फिर से मैं याद करा देता हूँ, इनको याद रखिए। इमाइलेस हो गया, आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक, ट्रिप्सिन हो गया, लाइप्लेस लिप्लेस हो गया, ठीक, इलास्टीज हो गया, और कौन सा हो गया? न्यूक्लियस। और इनके फंक्शन आप जो है कि अपने मन में रख लेंगे। ये आपके 5 पैनक्रियाटिक जूस होते हैं और लीवर से हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द टेस्ट बड ऑफ द टंग। यहाँ पे हमारा जो टंग है उसके, देखिए जो टंग है, टंग का पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें आपने टंग देखा होगा, रफी रफी सरफेस रहता है, तो ये जो कुछ इस तरीके से जो टंग का स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसमें कह रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द टेस्ट बड। इसका टेस्ट बड का कौन सा नॉट टेस्ट है? हमारे टंग क्या चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाएगा गाइस? तो यहाँ पे पूछा गया है। स्वीटनेस, मीठा खाते हैं जरूर पता चलता है, तीखा खाते हैं वो भी पता चलता है, बिटर मतलब जो तीखा होता है वो पता चलता है। जो हमारे ओरिजिनल नॉट नॉट लिखा है, नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग, यहाँ पे टंग का वो टेस्ट नहीं होता है। ठीक, सॉल्टी खाते हैं पता चलता है, स्पाइसी खाते हैं तो देखो थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो स्पाइसी इज नॉट दी ओरिजिनल टेस्ट ऑफ आवर टंग, तो टंग का स्पेस नहीं है। उमामी हो गया, सोर हो गया, खट्टा हो गया, फिर पंजेंट जो है, पंजेंट स्मेल होती है, तो ये भी हमारा टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे 4 और 7 इसका आंसर होगा। तो टंग का देखेंगे तो टंग ऑफ द ह्यूमन बींग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या पेपिले एसोसिएटेड विद द टेस्ट बड और रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द टेस्ट, और ये सब जो है कि स्वीट, बिटर, सॉल्टी, ये सब जो है कि करता है। ये डू नॉट डिटेक्ट दी स्पाइसीनेस और पंजेंट स्मेल, इनको जो है कि डिटेक्ट नहीं करता है। इससे हमें थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे आप कोई तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इससे आपको पता चल रहा है कि कुछ स्पाइसीनेस खा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। देन कह रहा है कि सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग इज टू बिटरनेस इज, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग है जो बिटरनेस पे है, तो ये क्या है आपका? इसका आंसर है आपका, जो कि कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए पहले कि सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, कौन सा सेंसिटिव एरिया होता है? जैसे टंग को बताऊं मैं, तो ये आपका टिप हो गया, मिडल पार्ट हो गया, एज हो गया, ठीक। तो ये जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो है हमारा टंग का, पोस्टीरियर पार्ट वो सेंसिटिव होता है बिटरनेस के लिए। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये थोड़ा डायग्राम से आपको देखना होगा, यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, गूगल में जाके ना आप बस कर दीजिएगा टन डायग्राम, तो आपको थोड़ा वो सेक्शन वाइज टन का डायग्राम मिल जाएगा। इमेजिनेशन के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, पोस्टीरियस पार्ट जो है बिटरनेस को वो करता है। फिर कह रहे हैं कि बुकल कैविटी, आपका बकल कैविटी है, बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, तो कहाँ? कार्बोहाइड्रेट से जो है कि डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो इसको याद रखेंगे। देन कह रहा है कि सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो किसके? स्टार्च के। तो सलाइवा जो है कि किसको डाइजेशन के लिए होता है? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा का कॉम्पोजिशन मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो यू कैन गो थ्रू इट वंस। देन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सेम क्वेश्चन स्टार्च। फिर कह रहा है कि एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च टू ग्लूकोज इज, तो ये जो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोलिसिस में स्टार्च के टू ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए? तो ये इमाइलेस होता है जो पेनक्रियाटिक जूस में रिलीज हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, एमाइलेस जो है आपका स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ द इम्पॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन, तो ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है कि ह्यूमन बॉडी में लीवर जो है आपका फैट डाइजेशन के लिए है? यस जो है असर्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि लीवर प्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या ये दो प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो एक ही करता है, आपका बाइल जूस है सिर्फ ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखेंगे लीवर हैज़ द मल्टीपल फंक्शन, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका, ए इज टू आर इज फॉल्स। यहाँ कह रहा है कि लीवर हैज़ द मल्टीपल फंक्शन है, जैसे सिक्रेशन ऑफ बाइल हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, सिंथेसिस ऑफ द यूरिया, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस है, या ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, इन सब फंक्शन को प्रमोट करता है।
और खाली बाइल लैक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम यट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। जो डाइजेशन है आपका फैट का, कहाँ पे, इसे कहते हैं अबाउट देयर इमल्सिफिकेशन। तो ये याद रखेंगे, ये हमारे सेकंड स्टेटमेंट जो है कि दो इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फैट एंजाइम एक ही है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। देन मूव करते हैं, इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड। यहाँ पे कह रहा है कि HCl कहाँ सिक्रेट होता है, ये आपके स्टमक में सिक्रेट होता है, ठीक। बाकी लीवर पेनक्रियाज में जो है नहीं होता है, ये कट जाएंगे। हमारा क्या आंसर होगा, सिंपल सा आंसर है, HCl जो है कि स्टमक में सिक्रेट सिक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक, कौन सा होता है, HCl होता है। एंजाइम क्या है, क्या वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, जल्दी से बताइए। एंजाइम जो है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, क्या है। एंजाइम आपके क्या होते हैं, एंजाइम आर दी प्रोटीन, ये ऊपर ही पढ़ा है मैंने, तो इसका आंसर भी देखेंगे। एंजाइम जो है कि आपको सॉरी एंजाइम, सॉरी प्रोटीन्स नहीं, एंजाइम आर दी बायोकैटलिस्ट, ये मतलब कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखेंगे आप, एंजाइम बेसिकली क्या है, तो दे आर दी प्रोटीन्स, बट एंजाइम हमारे बायो कैटलिस्ट भी होते हैं। हाँ, प्रोटीन ऑप्शन में नहीं था, तो उनको बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। तो एंजाइम क्या है आपके, बायो कैटलिस्ट एज वेल एज दी बेसिकली दे आर दी प्रोटीन, तो ये दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। फिर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ठीक। यहाँ पे सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबाउट एंजाइम जो है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बायोकैटलिस्ट है, मैंने बताया अभी, बिल्कुल सही बात है। और दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ आर दी करेक्ट। फिर कह रहा है कि ये कैटलिस्ट की तरह, एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं दी कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द इथेनॉल। तो ये कौन सा एंजाइम करता है आपका, किसको, ग्लूकोज। यहाँ पे पूछा है कौन सा एंजाइम है, विच एंजाइम, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल कर रहा है, तो ये जाइमेस करता है, ठीक। जाइमेस एक एंजाइम है जो आपका फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इनटू इथेनॉल करता है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इट अकर्स नेचुरली इन द ईस्ट, ठीक। ये एक्टिविटी टेक प्लेस करती है। तो याद रखिए ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन करता है, आपका जाइमेस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का क्या फंक्शन है आपका, यहाँ पे यूरिया जो है कि इसको मैनेज करना, यहाँ पे लिप्लेस म्यूकेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। लीवर यहाँ पे ऊपर मैंने फंक्शन में आपको बताया था कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी, ये सब चीज़ है, और ये यूरिया को मैनेज करता है, ठीक। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ द लिपिड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें बाइल एसिड है, लिप्लेस है, पेप्सिन है। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 जो है करेक्ट होगा, बाइल एसिड और लिप्लेस है। पेप्सिन जो है यहाँ पे हमारा लिपिड्स नहीं है, पेप्सिन जो है कि अलग से रिलीज होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 आर दी करेक्ट। यहाँ से जो है कि आप इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट है सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइप्लेस जो है कि क्या है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, ठीक। इसको याद रखेंगे। देन नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन, क्लाइन, पेप्सिन है। आपने कोई डाइजेस्टिव एंजाइम, हमने ऊपर जितने भी पढ़े हैं 10 तरीके के, मैंने 10 तो बताई आपको, तो गैस्ट्रिन कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ठीक। यहाँ पे गैस्ट्रिक जो है कि कोई एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन जो है कि एक पेप्टाइड हार्मोन है दैट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड HCl बाय द पेरिएटल सेल्स, जो हमारा स्टमक है उसमें ये है क्या, HCl को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नीचे एक डायग्राम है, इसमें आप देख के इमेजिन कर सकते हैं, लेट मी शो यू। ऊपर डायग्राम है, क्वेश्चंस तो नीचे हैं। यहाँ पे जो ये डायग्राम था, वेयर इट इज गोन, यस, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन है। यहाँ पे गैस्ट्रिन जो है इन दी ब्लड स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, तो इससे आप यहाँ से रिटेन कर सकते हैं इसको। फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने, वेयर इट हैज़ गॉन, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, लेट मी सी, एक मिनट गाइस, यस ये हो गया था गैस्ट्रिन, यस ये क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम, ह्यूमन में गैस्ट्रिन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, कहाँ पे होता है, स्टमक में बिगिन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जान रहे कि बिगिन पूछा है, तो स्टमक में बिगिन होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कि टाइम लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है एंजाइम रिलीज इन दी स्टमक फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे खाली पेप्सिन होगा, यहाँ पे कैमोट्रिप्सिन, और ये जो है कि नहीं होंगे, इनका क्या फंक्शन है आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ट्रिप्सिन और जो है कि आपका काइमोट्रिप्सिन जो है सिक्रेट बाय द पेनक्रियाज इन इनएक्टिव फॉर्म, जो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एंड एक्शन इन दी ड्यूडम स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन दी स्टमक, स्टमक में नहीं करते हैं ये हमारे ड्यूडम जो नीचे जब आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब जो है कि ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन होना होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ इनका वर्क है, यहाँ पे स्टमक में इनका कोई वर्क नहीं है। देन क्या है,
एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है कि ऑल प्रोटीन इन अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो क्या ये करेक्ट बात है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहे कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यस, इट इज द करेक्ट। वैसे ऐसा क्वेश्चन में अगर एक चीज गलत होता है तो हमें आंसर जो है कि तुरंत मिल जाता है, यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता होती तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एंजाइम है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। फॉलोइंग चेंजेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन। एंजाइम ट्रिप्सिन क्या करता है? ये आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को कहाँ? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका जो है कि ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इन दी अपेंडिक्स अटैच टू। तो यहाँ पे क्या लार्ज इंटेस्टाइन में होगा आंसर, ये हमारा अपेंडिक्स इससे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। देखेंगे आप तो डायग्राम जो होता है यहाँ पे ऐसे ही आपको अपेंडिक्स जो है थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम में देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट जो है गिवन है। यहाँ पे आपके तीनों स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कि डिक्रीजिंग लेंथ मतलब घटते क्रम में बताना है। यहाँ देखेंगे इलियम, जूजियम, ड्यूडियम है, इनका जो है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ड्यूडियम जो है कि शॉर्ट स्ट्रक्चर है 20 से 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको जूजियम दिखेगा, इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। और जो है कि लास्ट आपको दिखेगा क्या? हीलियम दिखेगा, इट इज़ अबाउट द 3.5 मीटर। तो इसका जो है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? 3.5 से। तो हीलियम होगा, जिजुअम होगा, ड्यूडिनम होगा। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ऐसा करेक्ट है कि नहीं है? लेट मी नो कि यह हमारा जो है कि ह्यूमन बॉडी क्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखिए सेलुलोज नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है इनकेपेबल है सेलुलोज, इसीलिए तो हम कोई भी ग्रीन, जैसे काउज होती हैं, कैटल्स होते हैं, वो ग्रीनरी को, जैसे आपकी ग्रास व्रास हो गई, उनको जो है कि डायरेक्टली सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने की मीन्स में कैपेबिलिटी है, तो वो उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं। ह्यूमंस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सॉरी, ये सही है, इनकैपेबल है हम लोग, ह्यूमन इनकैपेबल है, तो ये सही होगा। फिर कह रहे कि स्टार्च रिगार्डिंग एंजाइम डिस्टेस इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो स्टार्च रिगार्डिंग है आपका जो है कि फाउंड होता है ह्यूमन बॉडी में, ये एंजाइम फाउंड होता है पर कैपेबल नहीं है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 20 का आंसर, और इसको जो है कि पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि करेक्ट जो है कि पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन को हमें मैच करना है। तो यहाँ पे पॉज करेंगे इसको जी। एसिड फॉस्फेट है, ई कॉली रेस्ट्रिक्शन जो है कि एंडो न्यूक्लियस एक्रोसिन, और जो है कि आपका स्यूकिसिन डीहाइड्रोजिनेज है, इसको मैच कर लेंगे गाइस। बहुत पुराना क्वेश्चन है 2013 का, बट आप होमवर्क में इसको जो है कि कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे पेटलिन, पेप्सिन, रीनिन, ऑक्सीटिसिन क्या काम करता है? यहाँ पे सिंपल सा है कि आपका पेप्टाइन जो है सलाइवा दैट कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च इनटू डेस्ट्रिन एंड मेल्टोज में। पेप्सिन का काम है प्रोटीन इनटू दी प्रोटेज और पेप्सिलॉन में। रेनिन का काम क्या है? ये सिक्रेट बाय द किडनीज दैट कन्वर्ट दी एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन इनटू दी एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीटोसिन का काम है, एक हार्मोन है हमारा, प्रोड्यूस बाय दी posterior lobe of the pituitary gland that stimulate the concentration of the smooth muscle of the uterus। तो यहाँ पे इन सब का जो है कि वर्क याद रखेंगे। फिर यही क्वेश्चन है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इसमें से कौन सा विटामिन है, कौन सा एंजाइम है? जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन क्या है? ये कैरोटीन आपका प्रोटीन हो गया। विटामिन क्या है? कैरेटीन है। यहाँ पे देखेंगे आपका कैरोटीन जो है विटामिन है, एंजाइम जो है पेप्सिन है, प्रोटीन जो है कि कैरेटीन है। हार्मोन में देखें तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टोजन है, ये हमारे हार्मोन है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आपका कह रहा है कि अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड। तो ये कौन सा है? ग्लूकोज है, जो अल्टीमेट सब्सटेंस है जिसे डिग्रेड किया जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन दी बॉडी जो है कि आपका ग्लाइकोजन और एंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोर कहाँ होता है? ये आपके लीवर में जो है कि स्टोर होता है, जहाँ से आपको एनर्जी जो है कि ट्रांसफर होगी। फिर कह रहा है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी लीवर मसल्स इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स अल्टरनेटिवली सेम क्वेश्चन है ये। और ये लगातार देखिए 56 से लेके 59 बीपीएससी में पूछा गया है। लीवर अफेक्टेड ऑन द फास्टिंग फूड फॉर मोर देन 10 डेज, तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल जो होगा डिमिनिश हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल अगर मोर देन 10 दिन से आप फास्ट करते हैं तो ग्लूकोज लेवल डिमिनिश हो जाएगा बॉडी में, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ग्लूकोज के बारे में, पॉज करके पढ़िए या जो कि अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ से। ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं।
फिर नेक्स्ट है स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, किसकी अफेक्ट करता है, फैट्स के डाइजेशन को, जो हमारे किडनी में कहते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया है, एक पत्थर हो गया ऐसा जो है कि आप लेमन टर्म में सुनते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर में ही होता है और ज़्यादा दिक्कत होती है, इस गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं पड़ता है, फिर भी इंसान जो है कि अपने नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करता है। यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी लीवर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर पूछ रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। बाइल जो है कि कहाँ से आता है, कहाँ से आता है किसी को पता है तो ये है गॉल ब्लैडर। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल प्रोड्यूस होता है किस बॉडी पार्ट में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। एलिमेंट्री ग्लैंड रिसीव द बाइल फ्रॉम दी, कहाँ से रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर करना है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, ठीक। Secretion comes to the characteristic type of the cell. Alkaline secretion is said to the complete digestive juice. These are the characteristics of the pancreas. तो pancreas के बारे में लिखा है, यहीं से आप पकड़ लेना चाहिए था कि pancreas जो है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो हमारा pancreas आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एचसीएल सिक्रेशन प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडेम, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि एंट्रोगेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ द फैटी एसिड, यस बोथ आर द करेक्ट फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ स्मूथली हमने ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये नोट्स वोट्स आपको जो है कि टेलीग्राम पे मैं अपलोड करते रहूँगा, वहाँ से इसको एक्सेस कर लीजिएगा गाइज। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम करने वाले हैं विटामिन एंड दी न्यूट्रिशन। इसको जो है कि थोड़ा अच्छे से किया जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कौन सा विटामिन किसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, इसको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम विटामिन एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। टिल देन जो है कि आप जो है कि बाकी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, पॉलिटी देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है जिसको आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। बाकी ये भी हमारी क्या है घटना चक्र जैसी सीरीज है, इसको पेशेंस रख के सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें क्या है कि आपको नीचे आंसर्स नहीं दिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन करके उनको सब समझाया है पढ़ाते हुए। तो ये सब देखिए। बाकी अपनी साइंस की सीरीज जो है कि अब ऑनगोइंग है, इसमें देखिए आपको जो है कि रोज़ जो है कि सेशंस देखने को मिल रहे हैं। दो दो सेशंस मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा। छोटे छोटे सेशंस हैं, आधे आधे घंटे के 30-40 मिनट के सेशंस हैं। बट जो है कि इसी के साथ जो है कि मैं थोड़ा दिन में दो दो सेशंस करके आपको जो है कि कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा इसे जल्द से जल्द। बाकी मैपिंग वैपिंग ये सब आप कंप्लीट कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवीजन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है गाइज, रिवाइज करते रहिए। सेशंस को एक दो बार देखिए, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, आपको फर्दर सेशंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ जो है कि अपलोड कर दूंगा ताकि आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। विद दिस मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में गाइज। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस आर भास्कर, हैप्पी लर्निंग।